गीता के 15वें एवं 16वें अध्याय का सारांश आपके सामने आपके साथ साझा कर रहा हूँ इस YouTube के माध्यम से। थोड़ा ध्यान दीजिए। इस संसार के मूल आधार और अत्यंत श्रेष्ठ परम पुरुष एक परमात्मा ही है। इसको दृढ़ता पूर्वक मान लेने से मनुष्य धन्य हो जाता है, सर्ववृत्त हो जाता है, कृत्य हो जाता है। ये इसी चीज का, इसी विषय वस्तु का उल्लेख ये 15वें अध्याय में मूल रूप से हुआ है, जिससे यह संसार अनादि काल से चला आया है और जिसको प्राप्त होने पर यह जीव पर फिर लौटकर संसार में नहीं आता। उस परमात्मा की खोज करनी चाहिए। ज्ञान नेत्र वाले साधक अपने अपने उस परमात्मा का तो अनुभव कर लेते हैं। वह परमात्मा ही सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में तेज रूप से रहकर संसार में प्रकाशित करता है, संसार को प्रकाशित करता है। वही पृथ्वी में प्रवेश करके पृथ्वी का धारण करता है। वही रसमय चंद्रमा होकर पेड़ पौधे लता आदि को पुष्ट करता है, हरा भरा रखता है। वही जठराग्नि पेट की भूख बनकर प्राणियों द्वारा खाए गए अन्न को पचाता है, डाइजेस्ट करता है। वही सबके हृदय में रहने वाला, वेदों को बनाने वाला, वेदों को जानने वाला और वेदों के द्वारा जानने योग्य है। वह संपूर्ण संसार का पालन पोषण करता है। वह नाशवान संसार से अतीत और अविनाशी, अतीत और अविनाशी, जिसका नाश नहीं होता, जो मरता नहीं, जीवात्मा से उत्तम है। वही लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। इसीलिए उसको सर्वश्रेष्ठ मानकर अनन्य भाव से उनका भजन, उनका मनन, उनका चिंतन करनी चाहिए। तो ये भाव गीता के 15वां अध्याय में इसका वर्णित है। विस्तृत रूप से हमने आपको उसका सारांश आपके साथ साझा किया। अब आइए चलते हैं गीता के 16वें अध्याय का सारांश। अधूरा छोड़ करके कोई मत जाइएगा। थोड़े ही समय में ये 16वां अध्याय की समाप्ति हो जाएगी। इसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना न भूलिएगा। 16वां अध्याय में इस बात का उल्लेखित है कि दुराचारों से ही मनुष्य
84 लाख योनियों एवं नरकों में जाता है। अतः मनुष्य को सद्गुण सदाचारों को धारण करके संसार के बंधन से, जन्म मरण के चक्कर से रहित हो जाना चाहिए। जो दंभ, दर्प, अभिमान, काम, क्रोध, लोभ आदि आसुरी संपत्तियों के गुणों का त्याग करके अभय, अहिंसा, सत्य, आक्रोश, दया, यज्ञ, दान, तप आदि दैव संपत्तियों के गुणों को धारण करते हैं, वे संसार के बंधन से रहित हो जाते हैं। अब देखिए, इसमें दैव संपत्ति और आसुरी संपत्ति का कितना सुंदर वर्णन किया गया है। आप डिटेल में अगर 16वां अध्याय को देखें तो इसका विशेष जानकारी आप पढ़ करके आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। तो मैं आगे बढ़ूं तो दैव संपत्तियों के गुण को धारण करके वे संसार के बंधन से रहित हो जाते हैं, परंतु जो केवल दुर्गंध, दुराचारों का, काम, क्रोध, लोभ, चिंता, अहंकार आदि का आश्रय रखते हैं, उनमें ही रचे पचे रहते हैं। यही जो मैंने नाम लिया, दुर्गंध, दुराचार, काम, क्रोध, लोभ, चिंता, अहंकार में डूबे रहते हैं, वे समझते हैं यही हमारी जिंदगी है, यही हमारी बंदगी है, इसमें ही जीना है, इसमें ही मरना है। ऐसे वे आसुरी संपदा वाले मनुष्य 84 लाख योनियों और नरक में जाते हैं। तो ये था 16वां अध्याय का संसार। इसका सार मैं आप लोगों के साथ साझा किया। अगले एपिसोड में हम गीता के 17वां और 18वां अध्याय का के सारांश का उल्लेख करेंगे। तब तक धन्यवाद।